गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आज रविवार का दिन है। आप सभी अपने परिवार के साथ होंगे। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज एक कहानी जिसका शीर्षक है प्रकृति, यानी कि नेचर, कुदरत। बहुत ही अच्छी कहानी है, छोटी है, शिक्षापद है। शुरुआत करता हूं एपिसोड नंबर 1601 की, कुछ इस प्रकार। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझा रहा था कि हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है, नेचर ने जो कुछ दिया है, कुदरत ने जो कुछ दिया है, उसे हमें सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी तरह उसे नुकसान ना पहुंचाएं। चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, ये सभी कुदरत की देन है और हमें उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए। अब इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है और यही बात कुछ विद्यार्थियों को सहमत नहीं थे, यानी कि उनको हजम नहीं हो रही थी। विद्यार्थियों का कहना था कि कुदरत ने ये सब हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। अपनी यही बात शिक्षक के सामने रखने के लिए उन्होंने कई तरह के तर्क भी दिए। अब शिक्षक को यह लगा कि सीधी सीधी बात तो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शिक्षक ने एक छोटी सी कहानी के जरिए उन्हें यह बात समझाई। और कहानी क्या थी? वो थी ये। शिक्षक ने कहा कि एक बकरी के पीछे कई सारे शिकारी कुत्ते पड़े हुए थे। अब बकरी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। कुछ दूरी पर जाकर बकरी को अंगूर की झाड़ियां दिखाई दी, जिनके पीछे वो छुप गई और कुत्तों को नजर नहीं आई। कुत्ते थोड़ी देर इधर उधर देखते रहे और जब उन्हें नहीं मिली तो वो आगे निकल गए। बकरी को जब महसूस हुआ कि अब उसकी जान कुत्तों से छूट गई है तो उसने राहत की सांस ली और बकरी ने वहीं खड़े खड़े जिन झाड़ियों के पीछे वो खड़ी थी, उन झाड़ियों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद बकरी ने सारे के सारे पत्ते खा लिए और झाड़ियां एकदम सूख गई, जिनके पीछे ये बकरी छिपी हुई थी। अब वो वापस उसी रास्ते से जो कुत्ते थे वो लौट रहे थे और जैसे ही कुत्तों ने, क्योंकि साफ साफ दिखने लगा कि बकरी वहां पर खड़ी है, कुत्तों ने उसे तुरंत पकड़कर खा लिया। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारा व्यवहार भी बकरी के व्यवहार से कोई अलग नहीं है? कुदरत ने हमें बचाने के लिए जो अच्छी चीजें दी हैं, हम उन्हीं का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हीं को प्रदूषित कर रहे हैं और उसका परिणाम हमें अलग अलग आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए नेचर को, कुदरत को, प्रकृति को हमें बचा कर रखना चाहिए। यही मैसेज था आज की इस छोटी सी कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 1602 में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।